हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यूपी की ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक रेसिपी। यह है समर स्पेशल बिरही रेसिपी। इसको बिरहियाँ भी बोला जाता है और चने की दाल का पराठा भी कह सकते हैं। इसको मैंने चने की दाल के पराठे को कीमे की रेसिपी के साथ शेयर किया है। इसके साथ कीमा ज़रूर बनाया जाता है और चने की दाल का भरता भी आप बना सकते हैं। कीमा खड़े मसाले का मैंने आपके साथ शेयर किया है और इसको आम के साथ खाइए तो बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बारिश के मौसम में ख़ास तौर पे बनती है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये 2 कप आटा लिया है, 2 बड़े कप थे उसको आटा लिया है। उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून तेल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको जिस क्वांटिटी में बनानी हो उस हिसाब से आप आटा ले सकते हैं। 2 कप आटा मैंने लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा केयरफुली पानी ऐड करेंगे। जैसे एक डो तैयार किया जाता है रोटी का और पराठे का, उसी तरीके से इस तरीके से मुलायम डो तैयार करके इसको साइड में रख देंगे। और ये लगभग 250 ग्राम चने की दाल थी जिसको मैंने 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगोने से जल्दी बन जाती है और ये अच्छे से फूल भी जाती है। फिर इसको एक कुकर में सारी दाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरीके से चने की दाल भिगो करके बनाइए तो बहुत जल्दी टेंडर भी हो जाती है और अच्छी भी बनती है। सारी दाल को कुकर में ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसमें 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे और 1 तज की लकड़ी ऐड करेंगे और लगभग आधा गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि दाल सोक्ड की हुई है, भीगी हुई, तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। और 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, आधा टेबल स्पून हल्दी का पाउडर और 4 लाल मिर्च ऐड करेंगे। लाल मिर्च आप लाल ऐड कर सकते हैं या आप बाद में पिसी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने खड़ी मिर्च ऐड की है इसमें, लाल सूखी वाली। इसको ऐड करके मिक्स कर देंगे और इसकी लिड को कवर करके इसमें 2 प्रेशर हाई फ्लेम पे लगा करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। जब प्रेशर रिमूव हो जाए तब इसको चेक करेंगे। क्योंकि दाल भीगी हुई है तो बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है, तो 2 प्रेशर परफेक्ट है। ये देखिए परफेक्ट हैं 2 प्रेशर। उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके और इसकी स्टीम को रिलीज़ करके ये देखिए कितने अच्छे से चने की दाल पूरी तरीके से गल गई है और जितना भी पानी था वो सारा एब्जॉर्ब हो गया है। पानी कम ही ऐड करिएगा, अगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो दाल गीली हो जाएगी। अब कीमे की रेसिपी तैयार कर लेते हैं। प्रेशर कुकर में 150 ml ऑयल ऐड किया है और इसमें आधा टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 1 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 2 तेज़पत्ता और 1 तज की लकड़ी और ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसको फाइनली चॉप करके ऐड कर दिया है ऑयल में और इसको अच्छे से सौटे कर लेंगे। जब तक सौटे करेंगे कि प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज। अब इस स्टेज पे कीमा ऐड करेंगे। ये आधा किलो कीमा है, ये मटन का कीमा है। इसको ऐड किया है और इसको प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। इसमें काफ़ी वाटर रिलीज़ होगा इस तरीके से। जब अच्छे से कीमा भून जाए, ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो जाए, तब इसमें थोड़े से अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें आप खड़ा अदरक लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1-1 टेबल स्पून बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसको भी कीमे के साथ खूब अच्छे से भून लेंगे। फिर 2 चम्मच नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा आधा टेबल स्पून गरम मसाला। ये इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके इसको भी कीमे के साथ अच्छे से भून लेंगे। फिर ये टमाटर ऐड किए हैं, ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इनको रफली चॉप करके ऐड कर लिया है और कीमे के साथ खूब अच्छे से भून लेंगे। कीमे से थोड़ा सा ऐड करने से, कीमे में थोड़ा टमाटर ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इसको भी खूब अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे इस तरीके से। पानी ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे कि इतना पानी ऐड करना है कि कीमा टेंडर हो जाए। बस थोड़ा और पानी ऐड कर दिया है। फिर इसकी लिड को कवर करके इसमें लगभग 3 से 4 प्रेशर हाई फ्लेम पे लगा करके इसको रेस्ट के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे। जब प्रेशर रिलीज़ हो जाए तब इसको चेक करेंगे। ये देखिए पूरा ऑयल सेपरेट हो गया है। अब जितना भी इसमें एक्सेस ऑफ वाटर बचा है इसको सब अच्छे से भून लेंगे कीमे के साथ, कि जितना भी पानी है ये अच्छे से भुन जाए। कीमे की भुनाई जितनी अच्छी करेंगे उतना ही टेस्टी लगता है। ये देखिए अच्छे से कीमा भुन गया है। अब इसमें थोड़ा सा आधा टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और आधा टेबल स्पून खुशबू वाला मसाला ऐड किया है। वही लौंग, तज की लकड़ी, जायफल, जवित्री यही सब ऐड किया है और थोड़ा सा गार्निश कर देंगे इसको धनिया की पत्ती से। आप चाहें तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और सौटे कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए कीमे की रेसिपी तैयार हो गई है।
भुना भुना कीमा बिरही के साथ खाने के लिए तैयार हो गया है। चने की दाल के पराठों के साथ कीमा खाइए तो बहुत ही टेस्टी लगता है और ये बारिश के मौसम में ज़रूर रेसिपी बनाई जाती है। बहुत ही फ्लेवरफुल लगती है और बहुत लोग पसंद करते हैं इसको कीमे के साथ। अब ये देखिए, मैंने जो चने की दाल आपको शो की थी उसको खूब अच्छे से पीस लिया था। पीसने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया है। और इसमें अगर आपको नमक कम लगे तो आप 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि चने की दाल को जब उबाला था उसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर चुके थे, तो इसमें थोड़ा सा ऐड किया है। बस 3 चीज़ें ऐड की हैं, काली मिर्च, भुना हुआ ज़ीरा और नमक। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे चने की दाल के साथ कि अच्छे से मिक्स हो जाए। बस ये इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको साइड में रख देंगे। जो पराठों के लिए डो तैयार किया था उसको इस तरीके से देखिए अच्छे से ले लिया था और फिर इसके बाद आप थोड़ी सी लोई इस तरीके से जैसे पराठों के लिए लेते हैं उसी तरीके से लेंगे। ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, बस रोटी के साइज़ में लेंगे। इस तरीके से इसको आप इसकी लोई बना लेंगे गोल गोल। इसको प्रेस कर करके इस तरीके से जब ये अच्छे से बन जाए तब इसको आटे में इस तरीके से पूरा कोट कर लेंगे और पूरे राउंड फॉर्म में इसको कर लेंगे। जैसे आप पराठे भरे हुए बनाते हैं, आलू का पराठा है या कोई भी आप पराठा बनाते हैं उसी तरीके से इसको करेंगे। इस तरीके से चारों तरफ से इसको पतला पतला इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद जो आपको स्टफिंग शो की थी चने की दाल की, उसको बस बीच में फिल करेंगे, केयरफुली फिल करेंगे। ये ज़्यादा स्टफिंग गीली मत हो, अगर ज़्यादा गीली होगी तो पराठे जो होते हैं फट जाते हैं। इसको बस थोड़ा सा सूखा और ड्राई रखना होता है। बस इसको इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे और पूरा बीच में फिल कर लेंगे और फिर राउंड फॉर्म में चारों तरफ से कवर करके जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट आटे का बचेगा उसको हटा लेंगे। अगर आप नहीं हटाएंगे तो पराठे खूब मोटे मोटे बन करके तैयार होंगे। बिरही जितनी पतली बनी होती है उतनी ही अच्छी बनती है। आप चाहें तो 2 लोई की भी बना सकते हैं, 2 रोटी बेल करके आप उसके ऊपर भी पेस्ट करके स्टफिंग को भी बना सकते हैं। अगर आप 1 लोई की बना लेते हैं तो वो भी आपके लिए परफेक्ट है। फिर इसको आटे में डिप करके फिर आप बेलन पटरा ले करके इसको खूब केयरफुली अच्छे से प्रेस करके हल्के हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छे से बिल जा रही है, बिना फटे ये चने के दाल के पराठे तैयार हो जाएंगे। बस इसको केयरफुली आप बेलिएगा। इसी तरीके से आप सारी बिरही बेल करके बना सकते हैं और सबको बहुत पसंद आती है। ये देखिए मैंने चारों तरफ से इसको अच्छे से बेल लिया है। बिना फटे पराठे ये बन करके तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से आप सारे बेल करके रख लीजिए और फिर इसके बाद आप तवे को पहले हाई फ्लेम पे करके फिर गैस की फ्लेम को लो कर लिएगा, तब तवे पे इस पर डालिएगा और फिर इसको टर्न ओवर कर देंगे। जब एक तरफ से हल्का सा इसमें स्पॉट पड़ जाएं तब उसमें ऑयल स्प्रेड करेंगे और फिर दूसरी तरफ जब हल्के से डॉट पड़ जाएं तब दूसरी तरफ भी ऑयल इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। दोनों तरफ से दबा दबा करके इस तरीके से पराठा सेक लेंगे। फूले फूले देके चने की दाल के पराठे तैयार हो गए हैं। साइड में खूब अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए खूब अच्छे से सिक गए हैं और इसको मैंने सर्व कर लिया है और आप इसको एंजॉय करिए कीमे की रेसिपी के साथ और आप इसको आम के साथ खाइए तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आई होप आपको ये चने की दाल और कीमा की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।